नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम आज या कल यानी कि 20 तारीख को देने वाले हैं, उनके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन का एक बार फिर से प्रैक्टिस ला दिया हूं, जिससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। वो आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग का पहला सवाल है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। आपके पास चार विकल्प हैं: टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो मैं आपको बता दूं कि जीवाणु के द्वारा जो होने वाला है वो है आपका टाइफाइड। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु के द्वारा जो रोग होता है मनुष्य में वो होता है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। जी, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट का उपयोग हम लोग शराब यानी कि अल्कोहल बनाने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट का अल्कोहल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति आज या परसों या कल एग्जाम देने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक आपको बताना है। आपके पास चार विकल्प हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रतिजैविक है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है जी? तो चौथा सवाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है जी? यानी कि जो व्यक्ति संचरण यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो होता है वो होता है आपका घरेलू मक्खी। जी हाँ दोस्तों, घरेलू मक्खी आपका संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है जी? मादा एडिस मच्छर की घरेलू मच्छर की मादा इनोफिलिस मच्छर की कॉकरोच। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए और आज के एग्जाम के लिए वीवीआई है कि डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर की घरेलू मक्खी की मादा इनोफिलिस मच्छर की कॉकरोच। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो कारक होता है वो यानी कि वाहक वो होता है मादा एडिस मच्छर। जी हाँ दोस्तों, मादा एडिस मच्छर डेंगू परजीवी का वाहक होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है जी? टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, क्षय रोग। तो मैं आपको बता दूं कि वायरस के द्वारा होने वाला जो रोग है वो होता है आपका पोलियो। जी हाँ दोस्तों, पोलियो एक ऐसा रोग है जो वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर इसमें से जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? यानी कि आप लोग को बताना है कि जो मलेरिया बीमारी होती है वो किसके काटने से होती है? मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि मलेरिया मच्छरों से फैलती है और इसी के काटने से फैलती है। तो इसलिए आप लोग गंदगी यानी कि जहाँ नाला है वहाँ पर मत रहिएगा, नहीं तो इससे ही मलेरिया होता है मच्छर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था जी? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है इसको सबसे पहले खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहले खोजा गया था प्रतिजैविक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? ये तो लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज करता है। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो जी यही हमारे चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यानी ये क्वेश्चन कल और आज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस, मादा एनोफिलिस, मोल्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि दूध से दही में परिवर्तित करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं आपके लैक्टोबैसिलस। जी हाँ दोस्तों, लैक्टोबैसिलस आपको दूध से दही में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। इसी के साथ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि निम्न में किस पौधों के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है जी। गिलोय, सिंकोना, घृत कुमारी, सहजन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गिलोय का पौधा होता है, जी हाँ दोस्तों, गिलोय का पौधा इसी के द्वारा मलेरिया और डेंगू के उपचार में इसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलोय, ऑप्शन नंबर बी। 11 का बीज है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की जी। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे पहले खोज किए थे पेनिसिलिन का, जिसका मैंने पहले भी आपको अभ्यास करा दिया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में प्रतिजैविक जो खोजे थे वो था पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है जी। किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि उसे बचाने के लिए हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, पाश्चरीकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग उसे बचाने के लिए पाश्चरीकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधों तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बीच से बेहद इंपॉर्टेंट है। और गाइज अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके चीज़ की काम करते हैं। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है बेसिलस एंथेसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरोक्लोसिस। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हमने पहले भी दिया था कि दूध से दही में परिवर्तित करने वाले को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीव आपको इन सभी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं, जल में भी, वायु में भी और मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्या प्रक्रिया कहलाती है जी। मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। तो मैं आपको बता दूं कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किण्वन कहते हैं चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
19 की ओर बढ़ते हैं। किण्वन की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए और आज के एग्जाम के लिए भी आए हैं कि किण्वन की खोज किसने की जी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। तो मैं आपको बता दूं कि किण्वन की खोज लुई पास्चर जी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, किण्वन की खोज लुई पास्चर की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए। इसके साथ हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की जी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। और हाँ गाइज, आप लोग एग्जाम जाइए, एग्जाम देने जाइए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए, जिससे हमें खुशी होती है। तो आप लोग जाइए और एग्जाम दीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी और